जेल में हुड़दंग मचाएगा तू? कौन सी गैंग में काम करता है? ये किसी गैंग में नहीं, मेरा बेटा है सूर्या। ठीक है, चलो यहाँ से। सूर्या, हाथ मत लगाइए। देखो, मैं तेरी नाराजगी की वजह अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन वो औरत जो तेरी मां है, क्या तू उससे भी मिलना नहीं चाहता? अब उस प्यार का कोई मतलब नहीं। आप तो मेरे दुश्मन हैं। ये प्यार जताकर अपना कैरेक्टर मत बदलिए, इससे कहीं आपकी इज्जत ना कम हो जाए। समाज में इज्जत पाने के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, इसीलिए सख्ती की। तो क्या गलत था? गलत? आपने बिना मेरी बात सुने मुझे मारा था, वो गलत था। आपने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया मरने के लिए, क्या वो सही था? अपने बेटे को छोड़कर मैंने किशन को अपनाया था, तो उसकी वजह थी कि तुम जिंदगी में सबक सीख सको। अच्छा, ये सब छोड़, ये बता कि तूने मुझे बचाया क्यों? क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूं। अरे हाँ, यहां किस जुर्म में आए हो तुम? आराम करने आया हूं। ये कोई रिजॉर्ट है क्या जो आराम करेगा? आप यहां पर क्यों आए हो? यूं कह लो, समाज सेवा। अरे ओ मवाले, गुंडे कहीं गए, तुम्हारा काला पैसा नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, मुंह काला करो। आप जाओ जाइए यहाँ यहाँ से। से, चले जाइए प्लीज। भगाओ इन्हें। अंकल आप शांत हो जाइए। आप लोग जाइए प्लीज, जाइए, चले जाइए। अंकल। बेटी, हाँ। तुम मुझे किसी भी तरह जेल ले चलो। राजीव पर किसी ने जेल में जानलेवा हमला किया है, कौन होगा वो? किशन, कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। और कौन? वो मैं हूं। अरे, ये तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला। अगर कल हमने कुछ किया तो ये हमारी भी सुपारी दे देगा। सुन ए बाबू, मेरा ताऊ बचना नहीं चाहिए, समझा? अरे मेरे बाप, पहले तो ये सुपारी कैंसिल कर, अपने लोगों को फोन कर और इसे कैंसिल कर। ए जी, यहाँ का खाना ठीक तो है ना? मैंने आज तक तेरे हाथ के बनाए खाने के अलावा कुछ खाया नहीं था, जिसमें स्वाद ही नहीं था। यहाँ का खाना सुपर है। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। बस 2 दिन भैया, बेल हो जाएगी। ऐसे में वो ताकत है जो बेल भी करा देगी। जैसे मैं जेल में आया हूं उसी तरह से बाहर भी निकल आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगर हमारा बेटा यहाँ होता तो आपको इस तरह इस जेल में कभी नहीं रहने देता। अरे बीता हुआ समय क्यों याद करती हो? तुम क्या चाहती हो, किसी का खून करके अंदर जाऊं क्या? भैया को देखो जरा, कितने तो हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। तुम भी ना। भैया, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। सुनिए, अगर हमारा सूर्या आज हमारे साथ होता तो वो भी उसके जैसा दिखता ना? वो उसकी तरह ही नहीं, वो हमारा सूर्या बेटा ही है। सूर्या? ए सूर्या, इधर आना। भैया, मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वो सच में हमारा सूर्या है? ए, जो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाए वो और कौन हो सकता है? वही है सूर्या। सूर्या कितना बड़ा हो गया। सूर्या, इतने साल तू कहाँ रहा मेरे बच्चे? हाँ, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई क्या? हाँ सूर्या। मत रो माँ। और हाँ नंदू चाचा, सब कुछ ठीक है ना? लेकिन तुम यहाँ कैसे? भैया, ए भैया। राजीव जी की बेल नहीं होगी क्या? नहीं, कोर्ट को डर है कि सबूतों को पैसे के बल पर मिटा देंगे। 2 दिन में बेल हो जाएगी। भैया, इससे पूछो ना, ये अंदर कैसे आया? बचपन से ये नहीं बदला, जो जिस नेचर का होता है वो वैसा ही रहता है। इसके बारे में क्या पूछना, छोड़ो इसकी बातें। चुप रहो भैया। तू कैसे जेल में आया? पापा इधर आइए। पापा, ये मेरी माँ है और ये हैं नंदू चाचा, मेरी माँ के पति हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा। ठीक से बोल।
अगर ये तेरी माँ है तो मेरी वजह से तू है इस दुनिया में। बाप को बाप बुलाकर समझे, शर्म नहीं आती तुझे? आपने इतने सालों तक इसका इतने अच्छे से ख्याल रखा। आप भगवान हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग बड़े हैं, ऐसा मत बोलिए। ये तो आपका बच्चा है। भैया एक बात बताइए, हमारा सूर्या जेल में क्यों है? भैया ये सब मेरी वजह से। इन्हें संभालो। मुझे दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल ले जाइए। आप चिंता मत करिए, आइए आइए, चलिए चलिए, संभाल के चलिए। सुनिए, मैं अभी आती हूँ। सूर्या, अपने पिता का ख्याल रखना बेटा। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो मेरा ख्याल क्या करेगा? यहाँ सब बराबर है। यहाँ सबको चावल, सबको रोटी, सबको दाल एक बराबर मिलता है। चलती हूँ। तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, हमारा नंदू है ना, सब कुछ संभाल लेगा। अच्छा ये बता, इसे आखिर हुआ क्या है? ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? मैंने सिर्फ बीमारी के बारे में पूछा है। अगर ये बेचारा गरीब ना होता तो अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाता। वो गरीब जरूर हैं, पर मेरे भगवान हैं। तो मैं दाना हूं क्या? तुझे अपने बाप से इतना प्यार है क्या? मेरी तरफ देख के बात कर, ज्यादा गर्मी मत दिखा। मैंने तो इसकी बीमारी के बारे में ही तो पूछा था। टाइम हो गया है। इतने सालों बाद तो ये मिला है, अभी तो इसका हालचाल भी नहीं पूछा तो तूने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। रुकना, एक चीज बता, इसका गुजारा कहां से चलता है? वो भूखों को खाना खिलाता है। और मैं क्या भूखे नंगों को नहीं पालता? वो बहुत ही सिंपल आदमी है, आपकी तरह समाज सेवक नहीं है जो नाम कमाने के लिए अपना सब कुछ दे दे और जेल भी चला जाए और खुश रहे। हम लोग हवेली वाले लोग हैं। हम लोग सिर्फ देना जानते हैं और फिर वापस लेने की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। सही कहा, वही आपकी खुशी है, तो खुश रहिए। 1 हफ्ते के भीतर मैं आप लोगों के पेपर ले आऊंगा। चाहे पुलिस वाले हो, बैंक वाले हो, मैं बात करूंगा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मुखिया जी, जब हमें राजीव जैसे ने धोखा दे दिया तो हम किसी अनजान पर भरोसा कैसे करें? अरे नहीं बहन, ये कह रहा है कि बैंक में हमारे पैसे जमा करके हमारे जमीन के पेपर्स वापस लाएगा, तो भरोसा क्यों ना? केवल बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की। ए केवल बाबू, तुम हम सब किसानों के पेपर्स वापस लाके दिखाओगे? ऑफ कोर्स, 100% लेकर आऊंगा। केवल बाबू की, केवल बाबू। ये जयकार सुनाई दे रहा है। बाबू की, केवल बाबू की, केवल बाबू की। खुश तो बहुत होंगे। इसको देखने के लिए मेरा दुश्मन मेरे सामने होना चाहिए। अगर वो जेल में रहा तो क्या मजा आएगा। बुलाओ राजीव को, यहाँ बुलाओ। कानून को तुम क्या समझते हो कि जब चाह जेल गए और जब चाह बाहर आ गए? ट्राई करता हूँ। सूर्या, मेरी तो बेल हो गई, मैं जा रहा हूं। तुम्हारे केस में अगर तुम चाहो बेल करवा सकता हूं। आप अपनी चिंता कीजिए, मैं तो अपनी मर्जी से जेल में आया था और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। मिलते हैं भाई। सुनिए राजीव जी, जरा होशियार रहना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राजीव बाबू। हमने तो तुम्हें ईमानदार समझा था और तुम दगाबाज निकले। गंदी नाली के कीड़े, मेरी ईमानदारी को तू क्या समझेगा? चल हट। नंदलाल, फार्म हाउस ले लो। क्यों भैया? अब इस गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। चलो गाड़ी चलाओ। सूर्या, जिद मत करो बेटा, तुम्हारे पापा भी हवेली नहीं गए। वो सीधे फार्म हाउस चले गए। तुम भी वापस जाना चाहते हो? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे सामने ही हुआ है, ये ठीक नहीं है। सूर्या, क्या वापस जाना जरूरी है? हम यही रहेंगे। क्या जानती है तू? राजीव कौन है जानती है तू? बहुत बड़ा डॉन है वो। ना मत कहो सूर्या, तुम्हारे पापा की खोई हुई इज्जत कौन वापस लाएगा? मेरे पति की जिंदगी खतरे में है, पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। कौन खिलाफ है? नाम बताओ उसका, किसकी हिम्मत है? भाभी, तुम भी किस तरह की बातें कर रही हो? चुप रहो। देखो सूर्या, हवेली का समय ठीक नहीं है। उस घर का बेटा होने के नाते तुम्हें फैसला करना होगा। तू तो उस घर का बड़ा बेटा है ना। बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तू तो बहुत समझदार है। इस तरह बैठे मत रहो, चुपचाप उनके साथ जाओ।
ठीक है, तुम पापा को यहाँ लेकर आए हो, वो मुझ पे एहसान है, मैं वो चुकता करूंगा, चाहे जो ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? मैं चलूंगा, लेकिन मैं हवेली का बेटा हूँ ये पता ना चले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। मैं गांव तो जाऊंगा, लेकिन राजीव जी के घर नहीं जाऊंगा। नंदू समझाना। ठीक है ना, ये जा रहा है ना, वही काफी है। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अब राजीव बाबू इस गांव में पैर नहीं रखेंगे। अब यहाँ क्या रखा है? उसने सब कुछ तो अपना गांव को दे दिया। अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनवा दिया, बच्चों के लिए स्कूल बनवा के रख दिया, गरीब किसानों को जमीन दान में दे दी। अब उसे इज्जत देने की जरूरत क्या है जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं? फिर हमारी जमीन बैंक में गिरवी क्यों रख दी? चुप कर तू। हमारी जमीन कहता है, अरे उसने अपनी जमीन ही तो किसानों को दान में दी थी, बात करता है। यही बात आप उनसे भी कह सकते हैं, वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं। सुनना पड़ेगा, वो वक्त भी आएगा। ऐसा नहीं है कि राजीव जी का कोई वारिस नहीं है, उनका एक गबरू जवान लड़का है, उस हवेली का वारिस। वो आएगा और तुम सबको सुनना पड़ेगा। इस बार की ये धार्मिक यात्रा केबल बाबू और हवेली के वारिस किशन के नाम है। वो बीवी के पल्लू में भी छिप जाए तब भी घसीट लाऊंगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। आप सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया है, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। अगर बिल में छुपा होगा तो भी खोद कर लाऊंगा। इस साल होने वाली यात्रा पर आप लोगों का एक भी पैसा नहीं लगेगा। उससे तो मैं एक एक पैसा निकलवा लूंगा। तू समझता क्या है? तेरी बैंड बजा दूंगा। तू है किधर? के बाद से आप सारी हेलो मुसीबतें हेलो, मिली हैं। फोन काट दिया उसने, नहीं तो उसको नानी याद दिलाता मैं। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने हमारे गांव में किसी को फिक्र ही नहीं है। हमारे राजीव बाबू को जेल भेजकर ये खुद ही राज करना चाहता है। चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? तुम लोगों का साथ चाहिए।